तो दोस्तों ये है टोटल सामान जो मैं नर्मदा परिक्रमा में लेकर जा रहा हूँ अपने साथ। तो मैं इसे अब एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या मैंने लिया है। ये ऊपर से मैं सारा दिखा दे रहा हूँ क्या क्या मेरे पास सामान, मैंने सारी चीज़ें ज़रूरत की मैंने जमा कर ली है। तो अब देखते हैं। ये सबसे पहले स्लीपिंग बैग, जो कि कहीं भी हम रुकेंगे जहाँ कहाँ तो वहाँ में ज़रूरत पड़ेगा कहीं ना कहीं सोने के लिए। तो ये मैंने 15 डिग्री का लिया है, मतलब 15 डिग्री का टेम्परेचर की ठंड को ये इजीली मैनेज हो जाएगा। और अभी अब जनवरी ख़त्म ही होने वाली है तो अब ठंड भी कम हो जाएगा। तो कहीं भी हम कहीं रुकते हैं, कहीं हमें ढंग से रहने की जगह नहीं मिलती है तो हम इसमें घुस के सो सकते हैं। फिर हमारा ये केचुआ का मैंने बैग लिया है जो कि 40 लीटर का है, और ये इसमें काफ़ी चेन्स वगैरह है सामान वगैरह रखने के लिए। तो ये इस तरह का बैग है, इसमें हमारा अच्छा खासा सामान और चेन्स वगैरह है, और इसमें पीछे अच्छा बेटिंग वगैरह भी है कि आप इसे क्लिप्स वगैरह लगा के टाइट कर सकते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा बैग हो गया। हमने लिया है मोजे, और 4-5 जोड़ी मोजे ले लिए हैं। कॉपी ले ली है, हर जगह आपको जहाँ भी आप रुकोगे आपको स्टाम्प लगाना होगा, और आपको अपने रोज़ की आप जर्नी को कहीं ना कहीं कुछ कुछ लिखोगे आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, तो उसके लिए है। उसके बाद मैंने एटीएम कार्ड्स ले लिए हैं, आधार कार्ड ले लिया है, एक वोटर आईडी ले ली है, फ़ोटो ले लिया है 4-5, और आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स ले लिया है। ज़ेरॉक्स का आपको, क्योंकि आपको जब रजिस्ट्रेशन करोगे परिक्रमा का ओमकारेश्वर में तो आपको आपका फ़ोटो और आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स लगेगा। पेन ले लिया है मैंने, और मैंने दवाइयाँ ले ली हैं, बैंडेड ले लिया है। फिर मैंने एक टॉवेल ले लिया है, फिर हाथ का ग्लव्स ले लिया है क्योंकि चलेंगे हम लोग सुबह सुबह तो ठंड वगैरह लगेगी हाथ में, तो उसके लिए एक ग्लव्स हो गया है। फिर एक पैजामा मैंने ले लिया है, 2 मैंने धोती ले ली है, और 2 कुर्ता ले लिया है, और एक शॉल ले लिया है, और एक मैंने सैंडल लिया है। मैं एक सैंडल और एक हवाई चप्पल लेके जाऊंगा। शूज़ वगैरह नहीं ले जाऊंगा क्योंकि शूज़ में गर्मी होगी और पैर में छाले वगैरह पड़ने के रहेंगे। सैंडल थोड़ा ओपन ओपन रहता है इसलिए मैंने सैंडल लिया है। और फिर मैंने 2 रुमाल ले लिया है, एक चादर ले लिया है कहीं भी ओढ़ने के लिए, शॉल के साथ मिलाकर ओढ़ने के लिए कहीं भी हमें ठंड लगे तो। एक कैप ले लिया है, रबड़ वगैरह ले लिए कुछ सामान वगैरह पैक करने के लिए या रबड़ लगाने के लिए। आदि योगी की मैंने एक हैट ले ली है, एक गंजी टाइप का टी शर्ट जैसा ले लिया, एक लोअर ले लिया है, कहीं भी रुकेंगे ठंड वगैरह लगेगी, थर्मोकोट लोअर, अभी ठंड का टाइम है। और एक थर्माकोट मैंने पहन के रखा है जो मैं पहन के जाऊंगा अपर वाला। फिर बनियान और गंजी वगैरह 3-3 ले लिए हैं। एक हाफ़ पैंट ले लिए हैं जो आगे काम आएगा कहीं भी आपको नहाने वगैरह के लिए, जो जल्दी सूख जाए। फिर मोजे हो गए। फिर एक बॉटल ले लिए मैंने ईशा की कॉपर बॉटल, कॉपर में पानी पीना थोड़ा सही रहता है तो इसके लिए मैं हमेशा इसी बोतल में पानी पीता हूँ। हो गया 3-4 पेपर सोप ले लिए, एक मिरर ले लिए हैं, और ज़िपर्स वगैरह ले लिए हैं कुछ भरने वगैरह में, रस्सी वगैरह कि कहीं कपड़े सुखाने के लिए, या कहीं नदी से जहाँ नदी दूर हो आपको पानी वगैरह उठाना है कमंडल वगैरह से, तो उसके लिए कुछ प्लास्टिक्स वगैरह ले लिए, कुछ भरने वगैरह के लिए गीले कपड़े। पैसे ले लिए हैं दान दक्षिणा वगैरह मंदिर वगैरह में करने के लिए, कुछ कुछ पैसे वगैरह। यूँ तो नहीं ले जाने के होते हैं, तो पैसे मैं, ये सिर्फ दान के पैसे हैं, खुद पर खर्च करने वाले पैसे मैं लेके नहीं जाऊँगा। थोड़े से खुद पर खर्च करने वाले पैसे आपको कम से कम या नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं पैसे से अहंकार आता है और ये यात्रा पूरी की पूरी भिक्षा पर चलती है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। और पैसे का यूज़ अगर ना हो सके तो नहीं करना है, क्योंकि आपको रहना और खाना सब नर्मदा मैया की कृपा पर ही आपको मिलेगा। ओडोमास वगैरह ले लिया मैंने, मच्छर वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो, क्योंकि मैं मच्छर थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हूँ तो उस वजह से ले लिया है। फेविक्विक वगैरह ले लिया, क्योंकि चश्मा पहनता हूँ मैं तो कुछ अगर टूटा वगैरह तो साटने का काम आएगा। ब्रश पेस्ट वगैरह ले लिया हूँ, और सरसों तेल ले लिया हूँ जो बहुत ज़रूरी, लोग बोलते हैं कि आपको हाथ पैर में मालिश करना है, क्योंकि आप दिन भर रोज़ 15 से 20 किलोमीटर चलोगे तो आप पैर आपके थक जाएंगे, तो उसके लिए आपको मालिश करने से काफ़ी आराम मिलेगा। तो मैंने सरसों तेल ले लिया है, और रूमाल मैंने दिखाई दिया 2। एक मैंने जैकेट लिया अभी क्योंकि ठंड है, तो एक जो हुड वाली जैकेट होती है ये वैसी है। ये मेरी एलन की जैकेट है, मैं जब 12th के बाद एलन गया था 1 ईयर के लिए, तो ये मेरी एलन की जैकेट है, तो ये अभी तक बची हुई है और काफ़ी अच्छी है। तो ये मैंने ले लिया है। चार्जर ले लिया है फ़ोन का, और मैंने फ़ोन लिया है, चार्जर लिया है,
पावर बैंक वगैरह मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये यात्रा होती है खुद को समझने के लिए, खुद को जानने के लिए। तो कहीं भी होगा छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो टाइप के मैं कुछ कुछ बनाऊँगा, हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो या बहुत रेगुलर वीडियो नहीं बनाऊँगा। 2-3-4-5 दिन में जब वीडियो समझ आएगी, छोटी 1-2 मिनट की टाइप की वीडियो बनाऊँगा और ट्राई करूँगा फ़ोन का यूज़ कम से कम करूँ, इसलिए मैं पावर बैंक ले ही नहीं जा रहा हूँ। और सर्फ़ ले लिया हूँ, साबुन वगैरह, क्रीम, शैम्पू वगैरह, एक पाउडर ले लिया हूँ, कुछ एलर्जी वगैरह टाइप की कुछ हो तो उसके लिए ग्लिसरीन ले लिया हूँ। अभी एक छोटा सा ताला ले लिया हूँ, वैसे तो ताला वगैरह की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी ले लिया हूँ, क्योंकि आपको जाना होता है मैया के भरोसे पर। हर चीज़ आप भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते हो, कुछ चीज़ आपको खुद भी ध्यान रखना होगा। तो उसके लिए ताला भी है कि क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, अलग अलग जगह मिलेगा, तो कुछ कुछ चोर उचक्के टाइप के लोग भी आते हैं। तो आप अपना सामान की सुरक्षा तो आपको खुद की करनी चाहिए। बाकी मैया भरोसे तो सब कुछ चल ही रहा है, क्योंकि उनके भरोसे अगर आप नहीं जाओगे तो आप ये यात्रा कर ही नहीं सकते हो। वहाँ के लोग और मैया के भरोसे ही सब कुछ चलता है। आपको रहना, खाना, आपकी सुरक्षा, सब कुछ नर्मदा माँ और वहाँ के लोगों पर ही डिपेंड करता है। आप बोरोलीन, बोरोप्लस वगैरह ये मैं ले लिया है, विक्स वगैरह ले लिया है, एक कैंची ले लिया है छोटा सा कि कुछ मुझे काम उम आए, कहीं भी कुछ काटना उटना हुआ, एक ट्वीज़र कि कहीं आपको कांटा वगैरह चुभे तो किसी भी चीज़ के लिए काम आ सकता है ट्वीज़र। एक मैंने लाइट ले लिया है, ये इस तरह का लाइट है, अच्छा खासा लाइट होता है इससे। और एक सीटी ले लिया है, विसिल, क्योंकि आप कहीं भी कभी फंस जाओगे। एक तो आप नर्मदे हर बोल के आप अपने इशारा कर सकते हो, पर आप नहीं उतना ज़्यादा चिल्ला पा रहे हो, कोई सुन नहीं पा रहा है, तो एक विसिल भी रखा हूँ, कहीं आप फंस गए हो, रास्ता भूल गए हो तो आप इससे बजाने से लोग समझ जाएंगे कि कोई ना कोई किसी को ज़रूरत है कहीं ना कहीं। तो ये उसके लिए है। और एक नेल कटर ले लिया हूँ। लोग कहते हैं नेल कटर आपको बाल नाखून वगैरह नहीं काटने होते हैं, पर मैं इसे चाकू वगैरह के लिए भी ले लिया हूँ कि चाकू वगैरह का काम हो जाएगा। और नेल्स 4-5 महीने नहीं काट पाना मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल हो पाएगा, तो देखना पड़ेगा। अगर जैसा बाबा वगैरह, महाराज वगैरह कहेंगे उस तरीके से मैं ये कर लूँगा। तो मैं ऐसे रख लिया हूँ एक बार के लिए। और थाली कटोरी ग्लास, तो इसमें थाली कटोरी मिक्स वाला मैंने ले लिया है, काफ़ी हल्का है, 2 खन का है, और एक ये और एक छोटा सा ग्लास। और फिर ये एक पेपर मैंने ले लिया है, कहीं भी कुछ काम आएगा। एक थैला ले लिया है, एक ये बैग ले लिया है, कमर में बांधने वाला बैग, स्लिंग बैग। इसमें 2 खन है जिससे में हम छोटा छोटा सामान वगैरह सब रख सकते हैं। एक चश्मा मैंने ले लिया है एक्स्ट्रा, क्योंकि आप कहीं भी, मेरा पावर बहुत ज़्यादा का है तो मुझे बिना चश्मा के दिक्कत होगी, कहीं पे अगर चश्मा टूट गया या कुछ वैसा हो गया तो उसके लिए एक चश्मा साथ में ले लिया हूँ। इसमें कुछ ईयरबड्स वगैरह भी ले लिया हूँ। और फिर 2 मास्क ले लिया हूँ, क्योंकि बहुत जगह धूल मिट्टी वगैरह से आपको गुजरना पड़ेगा, हाईवेज़ वगैरह आएंगे, तो उसके लिए लोग कहते हैं कि 1-2 मास्क आपके पास होना चाहिए। फिर ये एक कैप ले लिया हूँ, क्योंकि ठंड है तो कैप रात में सोने वगैरह के लिए, कहीं लगाने के लिए। और इसके साथ साथ अब नर्मदा जी का अब एक दंड लेना होगा, एक कमंडल लेना होगा, वो मैं ओंकारेश्वर में लूँगा। और नर्मदा जी की जो पूजा होती है, एक तस्वीर रहेगा नर्मदा जी का, वो लेना रहेगा। और उसके साथ आपको पूजन सामग्री वगैरह, तो वो सारा वो ओंकारेश्वर में मैं लूँगा। और ये मेरा टोटल सामान का लिस्ट हो जाता है जो मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे हिसाब से मैंने लगभग सारी चीज़ें ले ली है। 1-2 चीज़ हो सकता है मैंने एक्स्ट्रा ही ले ली होगी, तो वो मुझे अगर ओंकारेश्वर में जाके समझ में आया कि थोड़ा भारी हो रहा है या कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई है, तो उसे और मैं कम कर लूँगा। तो ये थी वीडियो। अब आगे नर्मदा परिक्रमा जब मैं स्टार्ट करूँगा प्रोबेबली 16-17 तारीख के आसपास से, तो फिर उसके आगे का अपडेट दूंगा। जब मैं संकल्प पूजा वगैरह करूँगा और मुंडन वगैरह करूँगा तो फिर आगे की यात्रा का अपडेट दूंगा। नर्मदे हर। और ये टोटल सेटअप रेडी है। बैग हो गया, स्लीपिंग बैग हो गया, बॉटल हो गया, जैकेट हो गया, सैंडल हो गया, बाकी सारा सामान बैग के अंदर। और अब चले हम लोग यात्रा पे, नर्मदे हर। अब सिर्फ दंड लेना है, कमंडल लेना है, और नर्मदा मैया का फ़ोटो और पूजन सामग्री वगैरह लेना है, और कुछ अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो वो सारी चीज़ें अब लेनी है। बाकी ये रेडी हो गया है। 6-7 किलो के आसपास का हुआ होगा अप्रोक्स सारा सामान। देखेंगे कहीं तोलने का मिलेगा तो तोलेंगे।